अल्हम्दुलिल्लाहिल मजदि वल उला अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही रसूलिनल मुस्तफ़ल मुअल्ला व अला खुलफाइही खुसूसन अला सिद्क़ि वस्सफ़ा वअला जमीइल आलि ज़विल मजदि वल उला व अस्हाबित तुक़ा वन नुक़ा व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहद लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसाइल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलकर पढ़िए अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह मिलके सारे मिलके सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन मिलके सलातो मुझे लगता है आज आपने गर्मी महसूस की है ये आप थके हुए हैं जी अल्लाह अकबर इश्क में डूब कर पड़े ना मोहब्बत में डूब कर पड़े क्योंकि जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है मिलके सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो सलामु अलैका या हबीब अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। करीमा बबख्शाए बरहालिमा कि हस्तम मसीरे कमंदे हवा नदार मंगैरस्तु फरियाद रस तू यासियारा खता बख्शो बस निगहदार मारा विराए खता खता दन गुजार व सवाबम नुमा ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिम अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिम। और इस्लाम की मता को बचाया हुसैन ने, अपने लहू का पहरा बिठाया हुसैन है। आज भी यजीदियत मातम में मुज़तरिब, ऐसा निशान इबरत बनाया हुसैन ने है। आज भी वो मेहराब मिंबर की रोशनी दिया जो हरम में जलाया हुसैन ने, दिया जो हरम में जलाया हुसैन ने। ए हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। ए हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है, बोलो छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। और हजरत मजलूम का वो तीर खाना गोद में, हजरत मजलूम का वो तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। बोलो छोड़ कर तैबा तेरा करबल को और तीरों की बरसात में सैयद ने छोड़ी ना नमाज। तीरों की बरसात में सैयद ने छोड़ी ना नमाज। जेर खंजर आपका
पढ़ना दो गाना याद है, बोलो छोड़ कर तैबा तेरा। आका सजदे में गए, ऊपर वो चढ़ना आपका। आका सजदे में गए, ऊपर वो चढ़ना आपका। फिर मुस्तफा का सजदे से सर को ना उठाना याद है, बोलो छोड़ कर तैबा तेरा, करबल को जाना। और कुरान से निस्बत तेरी, और नात के कुरान तो कुरान से है निस्बत तेरी, और नात के कुरान तो। नो के नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है, बोलो छोड़ कर तैबा तेरा याद है। बाद हम्द सना तशरीफ फरमा द यंग जूनागढ़ मोहम्मदी मिलाद कमेटी के तमामी कारकुनान ओहदेदारान, तशरीफ फरमा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, और पर्दे में रहकर और घरों में रहकर सुनने वाली मेरी माओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह का करम है कि ये अय्याम आपके इबादत में, नेक कामों में, और रातें महफिल में, जिक्र अज़कार में गुजर रही है। अल्लाह करीम हमें पूरी जिंदगी उसकी इताअत में गुजारने की सआदत नसीब फरमाए। आप मुख्तलिफ उलमा के खिताबा समात फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम उन उलमा को दराजी उमर बिल खैर अता फरमाए। आज हमने एक अजीम आलिम दीन का जनाजा पढ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दीन का बड़ा काम किया। अल्लाह करीम गरीब की रहमत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। आज चौथी शब मर्द मोमिन, मर्द हक, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, पीर सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स की रात भी है। अल्लाह करीम किबला शाह साहब के फैजान से तमामी अहले सुन्नत को मुस्तफीज फरमाए। और आपने जिस गैरत और हिम्मत के साथ कि जब असेंबली में बातें हो रही थी कि ये दुरूद सलाम माइक पर ना हो, अजान से पहले ना हो, इस तरह की बातें, तो आपने वहां असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा, फरमाया तुम मस्जिद में और जुम्मे में और अजान की से पहले दुरूद सलाम की बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर, मैं इस असेंबली के फ्लोर पर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता हूं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
तो मर्द मुजाहिद ये नहीं देखते कि मेरे साथ मजमा क्या है और मुरीद मेरे कितने हैं, तालिब इल्म शागिर्द कितने हैं, मुक्तदी कितने हैं, साथी कितने हैं। वो अपनों में हो फिर भी बात मुस्तफा की करता है और गैरों में हो फिर भी डंके की चोट पर बात मुस्तफा की होती है। और यही हुसैनियत है। अगर 9 रोजा 10 रोजा महफिल में आए और हमारे अंदर तब्दीली ना आए, अल्लाह अकबर, तो फिर समझ लेना हमने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन अगर तब्दीली आ जाए और फिक्र और सोच बदल जाए कि हुसैन ने गर्दन कटवाई लेकिन बातिल के हाथ में हाथ न दिया, अल्लाह अकबर, और ये सोच बन जाए तो समझ लेना हुसैन का सदका रब ने मुझे अता किया है, कि हुसैन के सदके रब ने मुझे गैरत और हिम्मत अता की है और बातिल के सामने डट जाने का जज्बा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, रब बेमिसाल है, उसका रसूल बेमिसाल है मखलूक में, और ऐसी मुस्तफा से निस्बत रखने वाली हर चीज बेमिसाल है। आप मुख्तलिफ उन्वानात पर उलमा से खिताबात सुन रहे हैं। मुझे जो आज मौजूए सुखन दिया गया वो हमारी माए हुजूर की ज़ौजा अज़वाज, अल्लाह अकबर, कि जिन्होंने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी वफा की है कि भूखी रही लेकिन कहा मुस्तफा को नहीं छोड़ सकती। हाय हाय। आज तो घर में चीनी ना हो बीवी शिकवा करती है, पूरा साल खाना मिले एक रात खाना न मिले तो शिकवा किसने तो मुझे कभी खिलाया ही नहीं है। लेकिन जिनके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा न जले फिर भी शिकवा ना हो, हाय हाय। अल्लाह अकबर। बस दामन मुस्तफा है तो सब कुछ है। तो मेरे दोस्तों, आज उन अजीम हस्तियों का हमने जिक्र करना है। अजीम हस्तियों की सीरत बड़ी तवील है, लेकिन मैं मुख्तसरन 2-4 बातें आपके सामने अर्ज करूंगा ताकि हम वक्त मुकर्ररा पर अपनी गुफ्तगू खत्म करें। कोशिश करेंगे कि कोई 12, 12:15, 12:30 तक हम अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे आका मौला इमामुल अंबिया की सही रिवायत के मुताबिक 11 बीवियां। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी? बोलो कितनी? कितनी? बोलो कितनी? समझ आ रही? कितनी? 11वीं शरीफ। सुभान अल्लाह। याद रहेगा? 11 बीवियां और सारी बेमिसाल। बोलो सुभान अल्लाह। उनमें एक वो थी कि जो कमारी थी और 10 वो कि जो बेवा या मुतलका थी। बोलो सुभान अल्लाह। अब कोई दीन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन कहे कि देखो जी मुस्तफा नफ्सी ख्वाहिश इतनी थी, इतनी शादियां की। ओ मैंने कहा तू इस्लाम को समझा ही नहीं है, दीन को समझा ही नहीं है, आका अलैहिस्सलाम के मिशन मकसद को तू समझा ही नहीं है। अगर समझ जातो तो ऐसी बात ना करता, लेकिन तेरी समझ के लिए एक सादा सी बात करूं। अल्लाह अकबर। कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को नफसानी ख्वाहिश होती तो फिर एक बीवी थी हजरत आयशा तो सिद्दीका जो कवारी थी, बाकी सारी एजेंट और मुतलका और बेवा थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे पता चलता है मुस्तफा ने अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि और मकासद थे, जिन मकासद की वजह से हुजूर ने ज्यादा शादियां की हैं। मैं आपके सामने 2-3 मकसद रखूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन पहले उन अजीम हमारी माए और आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवियों का जिक्र खैर तो सुने ना, जरा बोलें सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की 6 बीवियां
वो कबीले कुरैश से थी। 4 वो कुरैश कबीले के अलावा अरब के जो कबाइल थे उनमें से थी, और 1 अरब से हटकर बनी इसराइल से थी। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी 6 बीवियां के जो कबीले कुरैश के अजीम खानदान से थी, उनमें से पहली है हजरत खदीजतुल कुबरा, खदीजा बिन्ते खुवैलिद। बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो ना यार, आप मेरे साथ मौजूद हो। अल्लाह अकबर। हमारी मां का नाम कोई अदब से ले, अल्लाह अकबर, हम खुश हो जाते हैं। मेरी मां का नाम बड़े अदब और ताजीम से लिया गया, तो जिन हजरत खदीजतुल कुबरा पर पूरी कायनात की मैं कुर्बान, उनका प्यारा नाम, पहली बीवी हजरत खदीजा। बोलिए कौन? हजरत खदीजा। दूसरी हजरत आयशा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। तीसरी हजरत हफ्सा बिन्ते उमर फारूक। चौथी हजरत उम्मे हबीबा बिन्ते हजरत अबू सुफियान। पांचवी हजरत उम्मे सलमा बिन्ते अबू उमैया। और छठी हजरत सौदा बिन्ते ज़मआ रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ये 6 बीवियां आका अलैहिस्सलाम की मेरे दोस्त वो है जो कबीले कुरैश से थी, और 4 दूसरी वो भी अरबी नस्ल थी, लेकिन कबीले कुरैश से हटकर अरब के जो दूसरे कबाइल से उनमें से थी। उनमें एक है हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। हजरत ज़ैनब बिन्ते, मेरे दोस्तों, दूसरी हजरत मैमूना बिन्ते हारिस। तीसरी है हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, और चौथी हैं हजरत जवेरिया बिन्ते हारिस। ये कितनी हो गई? कितनी हो गई? पीछे वाले बोलिए कितनी हो गई? ऐ माशाल्लाह, आपकी तवज्जो है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तवज्जो के साथ आप हमारी माओं का जिक्र खैर सुने। अल्लाह अकबर। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 11वीं बीवी हजरत सफिया जो कबीले बनी नदीर से थी। अल्लाह अकबर। ये 11 बीवियां आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, इन दोनों का विसाल हुआ हुजूर की हयात ज़ाहिरी में। किन का हुआ? 2 का। एक कौन है? हजरत यार, आप तो वो कर रहे हैं कि शिया जाकिर आया ना, शिया जाकिर कहने लगा, हाँ जी वाक़या करबला को जानते हो? बोलो हाँ। बोलो फिर जो जानते हो उनको सुनाने की क्या जरूरत है? उठा। लोगों ने मिन्नत की, बोला हजरत कुछ सुना है। अल्लाह अकबर। कहा वाक़या, अब उन्होंने कहा जी अब कहना है कि वाक़या हम नहीं जानते। कहा वाक़या करबला जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा जो कौम जानती नहीं है उसको क्या सुनाना है? अल्लाह अकबर। तो फिर वो उठे और उनकी मिन्नत करके हजरत साहब आप जो भी है ला आइए, उठाया। अब कुछ ने कहा कि हमने कहना नहीं जानते, कुछ ने कहा जानते हैं। कहा जी जानते हो वाक़या करबला क्या है? कुछ ने कहा नहीं जानते, कुछ ने कहा जानते हैं। कहा जब तुम में इत्तेफाक ही नहीं है तुमको क्या सुनाना है? तो अगर आप मेरी बात अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, या तो फिर मैं ये है कि बस पढ़ता जाऊं, आप सुनते जाएं। अल्लाह अकबर। घर में जाए, मां पूछे बेटा क्या सुना? गा बस वो शेर शायरी सुनी, वो तरन्नुम तरन्नुम सुना, मदनी कुरान पढ़ रहा था, मजा आ रहा था। अल्लाह अकबर। तो मान निकाल ले चप्पल। कहा तो इसलिए गया था, इसलिए भेजा था ताकि सीख कर आए कि मेरे आका की बीवी हजरत खदीजा कैसी थी। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर तो सीखने के लिए आए तो तवज्जो कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरी में आका की 2 बीवियां विशाल फरमा गई। एक का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा, दूसरी का नाम हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। बोलिए हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। और बकिया जो 9 बीवियां थी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विशाल के बाद उनका इंतकाल हुआ, उनका विशाल हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, अब ज़हन में सवाल आता है कि भाई हजरत साहब, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की? इनके पीछे क्या हिकमत है, क्या वजह है? तो मेरे दोस्तों, मैं 2-3 हिकमतें आपके सामने अर्ज करता हूं। आका मौला इमामुल अंबिया ने जो भी काम किया उसके पेश नजर अल्लाह और उसके अल्लाह की जात, अल्लाह की रिज़ा थी। रब को राजी करना था और दीन को फैलाना था। अल्लाह अकबर। एक तो यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ कबाइल में और मुख्तलिफ खानदानों में शादियां की ताकि दीन की तरवीज व इशाअत हो और इस्लाम फैले फूले। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर वही हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़वाज के बाद पास उनके कबीले और खानदान की औरतें आती, वो मसले लेकर आती, वो पूछती, अज़वाज आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती, या रसूलल्लाह ये मसला कैसे है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, हुजूर की बीवियां अपने खानदान की खवातीन को पढ़ाती, समझाती और ये यूं इस्लाम की तरवीज व इशाअत का और दीन की तरवीज का सिलसिला जारी रहा। और जिस मकसद की खातिर हमारे आका मौला ने निकाह किया था, अल्लाह अकबर, और इतनी शादियां की थी, वो मकसद हासिल हुआ कि जो काम महीनों में होना था वो काम दिनों में हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। तो दीन की तरवीज व इशाअत के लिए शादी करना इमामुल अंबिया की सुन्नत है। दूसरा यह कि गलत रसूमात को खत्म करने के लिए भी आका अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुंह बोला जो बेटा है वो सगे बेटे की तरह नहीं है। शरीयत मुताहरा में वो सगे बेटे की तरह नहीं है। मुंह बोला बेटा सगे बेटे की तरह नहीं है। वो आपकी बीवी का, अल्लाह अकबर, अगर रिश्तेदार सगी बहन का बेटा या सगे भाई का बेटा, सगी भतीजी का बेटा, सगे भांजे का बेटा अगर वो नहीं है तो आपकी बीवी के लिए वो गैर महरम है। क्या है? अब अगर कोई कहे मैंने तो बेटा बोल दिया, तो मैंने कहा भाई शरीयत ने कहा है बेटा बोलने से बेटा नहीं होता। बेटा वही होता है जो मां के पेट से पैदा हो। अल्लाह। तो अब कुफार के अंदर ये मौजूद था कि अगर कोई किसी को बेटा कह देता तो बस अब वो एक मुहर्रम की तरह हो जाता। अल्लाह अकबर। और याद रखना मेरे दोस्तों, शरीयत का मसला है कि जो बहू है वो अपने ससुर पर हमेशा के लिए हराम है। समझ आ रही है? बहू जो है अगर बेटे ने उसे तलाक भी दे दी फिर भी ससुर उससे निकाह कर सकता। बोलिए नहीं, वो हमेशा के लिए उस पर क्या है? बोलो, बोलिए क्या है? हराम है। अल्लाह अकबर। तो अब अगर वो किसी को बेटा बोल देते तो उसकी जो बीवी थी, अल्लाह अकबर, उस पर वही अहकामात लागू होते थे कि जो उसके सगे बेटे की बीवी पर लागू होते थे। ये कुफार का सिलसिला था। तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद, ये वाकया लंबा है, बात कहीं और चली जाएगी, मैं मुख्तसरन अर्ज करते हुए आगे चलता हूं कि जो गुम हो गए थे
और उनको हजरत खदीजतुल कुबरा ने खरीदा, हुजूर की बारगाह में पेश किया। आका अलैहिस्सलाम की सोबत में रहते, उनके वालिद और चचा को पता चला, वो आए लेने के लिए। आका मौला की बारगाह में कहा, हमने बड़ा तलाश किया है, हम रोए भी बड़ा, पैसा भी बड़ा खर्च किया, तलाश भी बड़ा किया, लेकिन अब पता चला वो आपके पास हैं, हम लेने आए हैं। हमारे आका मौला ने फरमाया, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जाओ जैद से बात करो, अगर तुम्हारे साथ आना चाहता है मेरी तरफ से इजाजत है। चचा बाप मिले, कहने लगे बेटा चलो। कहा किधर? का घर। का मुस्तफा को छोड़कर नहीं जा सकता, हुजूर को छोड़कर नहीं जा सकता। अल्लाह जनाबे वाला, बाप को बेटे से कितना प्यार और मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। चचा भी मिन्नतें कर रहा है, बाप भी कह रहा है बेटा यहां पर तू गुलाम है, हमारे साथ आएगा तू आजाद हो जाएगा। गुलामी को आजादी पर तरजीह दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे साथ चल, आपने घर को चल। लेकिन बेटा कहता है बूजी ऐसी आजादी से कि जिस आजादी में मुस्तफा की सोबत से बंदा दूर हो जाए, अल्लाह अकबर ऐसी आजादी से मुझे गुलामी कबूल है। अल्लाह जनाबे वाला, मोहब्बत हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा। चाचा को छोड़ दियो, बाप को छोड़ दिया। गोया कहते हैं अबू तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो दर्स मेरे रब ने दिया। फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह जनाबे वाला, यही तो मोहब्बत और यही तो प्यार है। अल्लाह अकबर के हर रिश्ते से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है, बल्कि हर रिश्ते से बढ़कर बंदे को जान प्यारी होती है। लेकिन सच्चा मोमिन वो है जो जान से भी बढ़कर आका मौला से मोहब्बत करे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, हजरत साद की मां हजरत साद के पास आई। जब साद ने कलमा पढ़ा, कहेंगे बेटा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पेट में रखा, मैंने तुझे पैदा किया, तुझे दूध पिलाया, गोद में रखा, तुझे पाला बड़ा किया, तुझसे बड़ी मोहब्बत है। बेटा साद, अब तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद को छोड़ दे वरना तेरी मां मर जाएगी। मोहम्मद को छोड़ दे वरना तेरी मां मर जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद कहते हैं लौ कानत लकी अल्फ नफ्सन लखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरकतु हाज़ा लिशै। अल्लाह अकबर फरमाते अम्मी जी, अगर तेरी 1000 जाने हो, हर जान के निकलते वक्त तू कहे बेटा मैं मर रही हूं, मोहम्मद को छोड़ दे, अम्मी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार अम्मी तुझे मरदा देख सकता हूं, लेकिन मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोहब्बत इतनी, प्यार इतना, इश्क इतना कि माँ को मरता देख सकते हैं, बाप को मरता देख सकते हैं, बाप की जुदाई बर्दाश्त है लेकिन मोहम्मद अरबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं। चचा की माँ की जुदाई बर्दाश्त है लेकिन मोहम्मद अरबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं। हजरत ज़ैद कहते हैं, चचा जान तुमसे मुझे प्यार है, बाबा तुझसे भी प्यार है, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत ऐसी खर कर गई है कि अब मैं मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता। बेटा वॉल्यूम बढ़ाओ, ये जो इको है ना ये थोड़ा कम करो। अल्लाह। अब हजरत ज़ैद हुजूर के साथ रहने लग गए, बड़े हुए, शादी हुई। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से शादी, तलाक हो गई। क्या हो गई? मुंह बोले बेटे थे, तलाक हो गई, इद्दत गुजरी। उसके बाद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। कुफार क्या गलत रस्म थी कि मुंह बेला बेटे की बीवी जो है वो हमेशा के लिए हराम होती है, लेकिन आका मौला ने मुंह बोले बेटे की बीवी ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह करके बता दिया है कि मैं मोहम्मद कुफ्र शिर्क को भी मिटाने आया हूं और गलत तौर तरीकों को भी खत्म करने आया हूं। समझ आ रही है? दूसरी वजह उलमा ने बयान ये किया है कि गलत रसूमात को मिटाना आका मौला की सुन्नत है कि नौजवान की जो आज ये ऐद करे कि मैं शादी पर खिलाफ शरा कोई काम नहीं करूंगा, महफिल मीलाद होगी, दुरूद सलाम होगा और इंशाअल्लाह इजाब कबूल होगा। है कोई नियत करे शादी पर? सारे कर रहे हैं, जिन जिन ने निकाह करना है। समझ आ रही है? नियत करें कि इंशाअल्लाह शादी पर गलत रस्म कोई नहीं होगी, गलत रस्म कोई नहीं होगी। इंशाअल्लाह वही तरीका होगा जो सुन्नत से साबित है। एक और बात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान साथी, फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक खानदान में, कबीले बनी मुस्तलक, उस खानदान में शादी की। मकसद ये था कि वहां पर काफी सारे जो है लोग गुलाम थे और गुलामों को आजाद करने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कबीले बनी मुस्तलक में शादी की। मुसलमानों और कुफार की जंग हुई, काफिरों ने लड़ने की तैयारी की ना, मुसलमानों को पता चल गया, मुसलमानों ने भी तैयारी की, जंग हुई, बड़ी बड़ी डाढ़ी जंग हुई। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की और बहुत से लोग गुलाम हुए, कैदी हुए। अब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनी मुस्तलक में हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह किया, अल्लाह अकबर, तो अब कबीले बन मुस्तलक वालों को जब पता चला कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे कबीले के दामाद हो गए, तो उन्होंने इस वजह से कई मुसलमानों को और कई लोगों को जो गुलाम थे आजाद कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने जहां दीन की तरबीज और इशाअत के लिए शादी की, वहां पर इंसानियत को और मुसलमानों को, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी ना शादी फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा अंदाज, कैसा मिशन था। शादी के पेश नजर भी लोगों की फलाह बहबूद थी, दीन की इशाअत और तरवीज थी, और लोगों के साथ भलाई और एहसान था। इसलिए आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, अब ये थोड़ा सा खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब आइए
आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खत खींचे। कितने? 4 खत, 4 लाइनें। साहबा से फरमाया, साहबा ये क्या है? साहबा ने अर्ज की, अल्लाह व रसूल आलम। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, साहबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह अकबर। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 जो मैंने लाइनें खींची हैं, इससे मुराद वो 4 जन्नती औरतें हैं जो सब जन्नती औरतों से अफसल आला हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह लछनाबे वाला उनमें, उन 4 में पहली मेरी और आपकी मां आका सलाम की लाडली बीवी हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत खतीजतुल कुबरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी मेरे दोस्तों, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया की लाडली साहबजादी हसन हुसैन की प्यारी मां मौला अली की अल्लाह अकबर लाडली बीवी, अल्लाह अकबर, जन्नतीन औरतों की सरदार हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी हजरत आसिया हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और चौथी औरत हजरत मरियम हैं। अल्लाह अकबर। ये वो 4 औरतें हैं जिनके मुतल्लिक इमामुल अंबिया ने फरमाया ये 4 औरतें वो हैं जो जन्नती औरतों में सबसे अफजल आला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मुतल्लिक, हमारी और आपकी माओ के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी खवातीन हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ऐसी खातून नहीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवियों की तरह हो। अल्लाह अकबर। रब ने शान क्या था फरमाई, तवज्जो करना। जैसे अल्लाह ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया को सारे अंबिया का सरदार बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया की जो प्यारी बीवियां हैं, हमारी और आपकी माएँ हैं, मोमनों की माएँ हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, उनको तमाम आलम की औरतों पर फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता ये चला हजरत खतीजा जैसी कोई औरत नहीं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब जैसी
ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज लाइट भी गड़बड़ कर रही है, पीछे फिर बंद हो गई। कोई बात नहीं, दिल में तो इश्क और मोहब्बत का नूर है ना जी। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह जनाबे वाला कुरान में वाज़े तौर पर रब ने फरमा दिया, अब कोई अगर काला नीला पीला बकबक करे या काली नीली बकबक करे मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में या मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में, तो उसे इतना कह देना, अल्लाह अकबर की नीली पीली और काले पीले अपनी जबान बंद रख, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे रब ने कह दिया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन निसा। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की बीवियों, जितनी भी औरतें आलमीन की जहां की जितनी भी औरतें हैं, कोई भी एक औरत महबूबे करीम अलैहिस्सलातो सलाम की किसी औरत किसी ज़ौजा की मिसल नहीं हो सकती। हुजूर की बीवियां आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज सारी औरतों से अफजल वाला है। हमारी माएँ पाकीज़ा हैं, हमारी माएँ अफजल वाला हैं, हमारी माएँ तो वो है अल्लाह अकबर कबीरा जिनकी पाकी का बयान खुद पाक खुदा करता है। अल्लाह अकबर फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अकबर कबीरा, पीछे भी जिक्र बीवियों का, आगे भी जिक्र बीवियों का। अल्लाह अकबर कबीरा, ये जितनी भी आयतें हैं 21वें पारे की आखिर में और 22वें पारे के शुरू में ये जितनी भी आयतें हैं, इब्तिदा में भी जिक्र बीवियों का, इंतहा में भी जिक्र बीवियों का। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति, फरमाया इससे मुराद भी हुजूर की बीवियां हैं कि ऐ खदीजतुल कुबरा, रब ने आपसे नापाकी को दूर रखा है। ऐसा नहीं कि उनके पास नापाकी थी फिर पाक किया, नहीं नहीं, नापाकी को दूर रखा, नापाकी उनके करीब भी नहीं आई। हजरत आयशा तो सिद्दीका से भी अल्लाह ने नापाकी को दूर रखा, हजरत हफ्सा से भी नापाकी को दूर रखा, हजरत सौदा से भी नापाकी को दूर रखा, हजरत जवेरिया से भी नापाकी को दूर रखा, हजरत अल्लाह अकबर कबीरा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और हजरत ज़ैनब बिनते जहश से भी नापाकी को दूर रखा। अलगर्ज मेरे रब ने ये शान देकर फिर ऐलान फरमाया, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। शान अता की, मकाम अता किया, पाकी अता की, इल्म अता किया, मुस्तफ़ा का कुर्ब अता किया, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता किया। अल्लाह अकबर कबीरा अता करने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, रब ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया ऐ मोमिनो अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना, नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह पर तवज्जो करना, यहाँ पर मैं जुमला देने लगा हूँ, यहाँ आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं बात करने लगा हूँ। फरमाया नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और नबी की जो बीवियां हैं अल्लाह पर उनकी शान क्या है, फरमाया वो माएँ हैं। किन की माएँ हैं? मोमिनों की माएँ हैं।
अल्लाह अकबर मोमनों की माएँ हैं, और अगर माँ के बारे में कोई बक बक करे उसे क्या कहते हैं? ये बेअदब है, ये नाफरमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसा बेटा है जो नाफरमानी करता है? ये कैसा बेटा है जो माँ के बारे में बक बक करता है? माँ अल्लाह अकबर ऐबों वाली भी हो फिर भी बेटे को नजर आती है जैसे सब माओं से बेहतर माँ मेरी है। ऐसी औलाद अगर ऐबी हो, माँ बाप को उसके अंदर हुस्न नजर आता है। माँ बाप को अल्लाह अकबर वो औलाद सबसे ज्यादा प्यारी लगती है अल्लाह अकबर। लेकिन जो औलाद होकर तमाम सहाबियात भी जन्नती, माँ खदीजतुल कुबरा भी जन्नती, माँ आयशा सिद्दीका भी जन्नती, माँ सौदा भी जन्नती, माँ हफ्सा बिन्त उमर भी जन्नती, माँ अस्मा बिन्त अबू बकर भी जन्नती, माँ ज़ैनब बिन्त जहश भी जन्नती, माँ ज़ैनब बिन्त खुज़ामा भी जन्नती। ऐसे जोर लगाओ ना पता चले। मैंने फिर कोई नहीं आना, यही आपके 2-4 मिनट है। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। बस आप जरा मोहब्बत से बोलें ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह लछनाबे वाला शान दी। एक मां की अजमत को बयान सूरह नूर में फरमाया, जिनकी पाकी का बयान भाई कह रहे हैं पढ़ो, लेकिन आप जो सुनना नहीं चाहते। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया ततहीर से साबित है शानो शाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मद खाने अहले बैत, तुम को मुयदा नार का दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाह अकबर।
वो मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा जब बुजुर्ग की बारगाह में दिरहम दीनार लेकर हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह कबूल फरमाएं। फरमाया खदीजा क्यों देना चाह रही हो? अर्ज की आका मैं चाहती हूँ कि आपको खुश करूं। फरमाया मुझे खुश करना है तो गरीबों में तकसीम कर दो। माँ ने ये नहीं कहा आका आपके लिए लाई हो, नहीं नहीं, फरमाया जहाँ मुस्तफा की मर्जी है वहाँ खदीजतुल कुबरा की मर्जी है। वो शाम नहीं हुई कि वो हजारों दिरहम दीनार मेरी माँ ने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। क्या क्या शान बयान करें माँ। हाय हाय अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारी सगी माँ हमसे मोहब्बत करती है, हमें आग में जलने देगी? बताओ तो बताओ हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बच्चों को कैसे जहन्नम में जाने देगी? हाय हाय। हजरत माँ आयशा सिद्दीका जिनका उम्मत परेशान है, और साहबा फरमाते हैं जब हमें किसी मसले के मुतल्लिक पता ना होता, ये इख्तिलाफ हो जाता, तो हम फौरन माँ की बारगाह में हाजिर होते, पर्दे के पीछे से कहते अम्मा बताओ मुस्तफा ने इस मसले के मुतल्लिक क्या कहा? तो फरमाते माँ की बारगाह में जब हाजिर होते तो माँ हजरत आयशा सिद्दीका अल्लाह अकबर कबीरा हमारे मसले को फौरन हल फरमा दिया करती थी। हाय हाय अल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा सिद्दीका के इल्म एक तरफ, दूसरी बीवियों का और कायनात की तमाम औरतों का इल्म अगर एक तरफ रख दिया जाए तो तमाम पर मां हजरत आयशा सिद्दीका का इल्म भारी हो जाए। समझ आ रही? अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत मेरी मां आयशा सिद्दीका है। मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ऐसा ही है, आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरा कसूर तो नहीं है। इलेक्ट्रिक वालों को पकड़ो ना भाई, 11 बजे बयान शुरू होना था, 11:30 बजे हुआ तो लेट लाइट क्यों ली तुमने? अल्लाह, लेकिन 1 घंटा तो अभी भी मैं आपको सुना चुका हूँ। एक बात और करता हूँ। अब एक फितरी अमल होता है, बीवी जो है ना, बीवी का हक है वो शोर से खाना मांगे, कपड़े मांगे, अलग एक कमरा उसका हक है। सलाम की बीवी जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, एक मरतबा उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह चूल्हा नहीं जलता, खाने को कुछ नहीं होता, कुछ एहतमाम फरमा दें, इल्तिजा की एहतमाम फरमा दें। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात पर नाराजगी का इजहार फरमाया और हुजूर अपनी अज़वाज से चले गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, तकरीबन कोई 40-50 दिन आका मौला अपनी अज़वाज के करीब नहीं आए। हजरत उमर अपनी बेटी पर गुस्सा, हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्सा। अल्लाह पर तवज्जो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथ। अब इधर जिब्रील आ गए महबूब के दरबार में। महबूब अपनी बीवियों से कहें तुम्हें मेरा साथ चाहिए या दुनिया की नेमतें चाहिए? अगर दुनिया की नेमतें चाहिए तो तुम्हें मिलेंगी, जितनी मर्जी है तुम्हें मिलेंगी, लेकिन मुस्तफा का फिर साथ नहीं मिलेगा। अगर मुस्तफा का साथ चाहिए तो फिर चूल्हे ठंडे होंगे, सब्र और शुक्र से रहना पड़ेगा। अल्लाह आका मौला हजरत आयशा सिद्दीका के पास आए और आयशा अल्लाह का फरमान आया है, अब तुम्हारी मर्जी है, तलाक लेनी है और नेमतें लेनी है या मेरे साथ रहना है। पेट पर पत्थर भी बांधना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम मोहम्मद की बीवियां हो ना, तुमने तो तमाम आलमीन की औरतों के लिए मिसाल बनना है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, आज घर में अगर घी थोड़ा सा कम हो तो शोर करती है कि तू सुबह से शाम तक जाता है, मेरे लिए घी नहीं ला सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। और जरा सी भी कोई कमी बेशी हो जाए तो फिर सब्र का दामन मेरी बेटी, मेरी बहन के हाथ से छूट जाता है। जरा तवज्जो तो करना, 2-2 महीने तक चूल्हा न जले,
कभी पानी पर गुजारा हो तो कभी खजूर पर गुजारा हो। और हुजूर की साहबजादी हजरत फातिमा खुद चक्की चलाएं, अपने हाथों से आटा पीसें, पानी भरें, घर का काम करें, हाथों में अल्लाह पर छाले पड़ जाएं और कंधे पर मशक का निशान पड़ जाए और दिन भर इबादत, दिन भर मेहनत करें और रात को अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, सर रखें तो जब सर उठाएं फजर का वक्त हो जाए अर्ज करें मौला इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरी बंदी ने अभी तो एक सजदा किया है, दूसरे सजदे की बारी नहीं आई। तो मेरी बहनों सब्र करो, मेरी बेटियों, मेरी माओ सब्र करो। सूखी रोटी पर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो इस बात पर खुश हैं कि मेरा शोहर रिश्वत लेता है, क्या हुआ, मुझे तो मुर्गन चीजें मिल रही हैं, उनको खुश नहीं बल्कि रोना चाहिए कि अल्लाह अकबर, कहीं वो हराम खुद खाकर और खिलाकर अब दोनों जहन्नम में न चले जाओ। लेकिन मेरी माँ बेटी, अगर तेरा शोहर हराम की तरफ जाए तो उसे कहे मुझे तेरी मुर्गन नहीं चाहिए, मैं सूखी रोटी पर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका और हजरत फातिमा की सुन्नत अदा करते हुए सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लूंगी, खजूर खाकर भी गुजारा कर लूंगी, टुकड़ों पर भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन ऐसी मुर्गन ग़िज़ाएं नहीं चाहिए जिसमें रब और उस रब के रसूल की नाराजगी। अब जब अज़वाज ने कहा हुजूर नाराज हो गए, जिब्रील आ गए, महबूब जाइए अज़वाज के पास और उससे कहिए मेरा साथ चाहिए या नेमतें चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। कुरान पढ़े ना, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देता हूं, लेकिन फिर मेरा साथ नहीं मिलेगा। मेरा साथ चाहिए तो फिर 2-2 महीने भी चूल्हा नहीं जलेगा, सब्र करना होगा, पेट पर पत्थर बांधना होगा, खजूर पर पानी पर गुजारा करना होगा। हाय हाय। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका से कहा कि आयशा फैसला करने में जल्दी न करना, फैसला करने में जल्दी न करना, अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। हज़रत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया कि आपके बारे में वालिदैन से मशवरा क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दामन मुस्तफा चाहिए। दामन मुस्तफा चाहिए। सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीका नहीं, 11 की 11 बीवियों ने यही कहा, आका भूखी रह सकती हैं, प्यासी रह सकती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, और पैमंद लगे कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन आपके बगैर हम नहीं रह सकती। अल्लाह, ये है हमारी माएं, ये है मोमिनों की माएं। रब ने उनको मिसाली जिंदगी अता फरमाई, बेऐब जिंदगी अता फरमाई, उनकी शान बयान की, उनका मकाम बयान किया, उनका मर्तबा बयान किया, उनकी पाकी को बयान किया, उनकी अजमत को बयान किया, उनके बेमिसाल होने को बयान किया। करने के बाद हम मोमिनों पर एहसान करते हुए फरमाया, लोगों मेरा महबूब तो तुम्हारा नबी है, लेकिन जो उनकी बीवियां हैं वो मोमिनों तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह हमें अपनी माओ की अज़मत शान के हमेशा डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। और मां हज़रत खदीजतुल कुबरा के सदके अल्लाह हमें दो जहां की भलाइयां अता फरमाए। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका के सदके अल्लाह हमें हमेशा हक सच बयान करने और इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा अनार खाए दुश्मनाने अहले बैत, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं,
कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तुमको मुजदा नार काए दुश्मनाने अहले बैत। यंग जूनागढ़ मोहम्मद इवाज कमेटी की तमामी कारकुनान अहदेदारान को बरकत अता फरमाए, उनकी उस काविश को वो कबूल फरमाए जो अब आप साथ दे रहे हैं, देंगे। अल्लाह तमाम साथ देने वालों को तो जहाँ की भलाइयाँ। अल्लाह अकबर। इस एतबार से आप इनका भरपूर साथ दें। अल्लाह ने आपको दिया है, जहाँ बिजली गैस का बिल भरते हैं वहाँ इमाम हुसैन की साले सवाब के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना जी। अल्लाह अकबर। देखें, एक बंदा है ना, उसके लिए 50,000 लाख 2 लाख करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 200 बंदे नियत कर लें कि मैंने 2-2 हज़ार रुपए देने हैं ना, अल्लाह अकबर, तो 4 लाख रुपए हो जाएगा। आप कम से कम नियत करें ना। 2000 क्या चीज है यार आज के दौर में। 2000 है, 5000, जो आपकी तौफीक है, कम से कम नियत करें 2000 रुपए। समझ आ रही यार? मैंने इमाम अली मकाम की साले सवाब की। यार कितनी बातें हैं, आप मुझे बताइए। आज माँ आयशा सिद्दीका की बात हुई, हमारी माँ खुश हुई होगी कि नहीं? मेरे हलाली बेटों ने अल्लाह अकबर दुनिया को बताया है, अल्लाह अकबर, कि माँ जब अजीम हो तो फिर माँ का जिक्र बल्दिया में भी होता है और पाकिस्तान में भी क्या पूरी दुनिया में होता है। माँ का जिक्र करना हरामियों का नहीं काम होता, हलालियों का होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कितनी खुशी होगी मेरी हजरत खदीजतुल कुबरा की, सैयदना फारूक आजम का जिक्र है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, मौला उस्मान का, मौला अली का, अहले बैत का। अल्लाह अकबर। तो जहां हम सुनते हैं, जहां हम आते हैं, वहां पर हमारा माली तौर पर भी हमारा साथ होना चाहिए। समझ आ रही? आप आबाब बस नियत कर लें, जितने भी आबाब हैं कि भाई 150 नहीं, 150 का दाम चला गया, हमारा बच्चा भी नहीं लेता 50 रुपए। अबू जी 100 रुपया दो, बिरयानी की प्लेट जो है ना वो 100 रुपये, सादी 100 से कम नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। तो फिर यहाँ पर ये एहतमाम होता है, सारे मामलात होते हैं। तो नियत करें, इंशाअल्लाह आपने भरपूर तामुन करना है। मैं तो चूंकि आऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए है? ये यंग वाले मुझे फोन करके बताएं कि मदनी साहब जो आपने कहा था, हुजूर के गुलामों ने और इमाम अली मकाम के चाहने वालों ने उस पर अमल किया और हमारी जो परेशानियां पिछले सालों की थी वो परेशानियां भी खत्म हो गई। ऐलान करने की यार जरूरत ही ना, कहने की जरूरत ही ना पड़े। जिक्र हुसैन का हो और उसके लिए हमें कहना पड़े, झोली फैलानी पड़े, ओ यार हुसैन के जिक्र के लिए हमें दो। और नहीं नहीं, रब ने दिया है, ये सारा सदका हुसैन है कि नहीं? बोलो है? तो जहां हमारे बच्चों पर हजारों रुपए महीने के खर्च हो सकते हैं, वहां चंद हजार रुपया जिक्र हुसैन के लिए खर्च नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, भरपूर आपने तामुन करना है, भरपूर साथ देना है, भरपूर शरीकों ने दावत भी आम करनी है। मेरी बहनें और बेटियां जो सुन रही हैं, मेरी बहनों बेटियों, घर घर जाकर आपने जिक्र हुसैन की दावत देनी है, ताकि हर घर से खातून आए, हर घर से बेटी बहन आए। उसका घंटा 2 घंटा घर में भी गुजर जाना, टीवी के सामने, मोबाइल पर, तो उधर, तो नेट पर, तो टिकटॉक पर, पता नहीं क्या जिक्र हुसैन में गुजरेगा तो सुबह। इसलिए आपने दावत भी आम करनी है। आज जैसे आप यहाँ तो कल पीछे तक आवाम जानी चाहिए। समझ आ रही है? अल्लाह पर आप दावत भी दें और माली तौर पर भी तामुन करें और जिस्मानी तौर पर भी शरीक रहें, रूहानी भी बरकतें हासिल करें, इल्मी भी बरकतें हासिल करें। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।